नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने एक फैसला लिया है और इस फैसले को लेकर के सरकार ने कहा है कि जो भी विसंगति 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर थी वो विसंगति दूर करते हुए लगभग 6,000 पद जो है जोड़े जाएंगे और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इन 6,000 पदों पर जो है नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही साथ 17,000 पदों पर जो है नई भर्ती की जाएगी प्राथमिक बेसिक शिक्षा में। अभी इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? जो 68,500 में लगातार प्रदर्शन हो रहा था कि भाई 22,000 पद इसमें रिक्त हैं, 22 से 23,000 पद रिक्त हैं, उन्हीं को ले करके 69,000 में 6,000 पद जोड़ करके और जो बाकी बचे हुए 17,000 पद हैं उन पर जो है बेसिक शिक्षा भर्ती निकालने की तैयारी है। इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन को भी कायदे से देख लेते हैं। दोस्तों बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं सतीश द्विवेदी, उन्होंने भी अपनी फेसबुक वॉल पे स्पष्ट किया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों ये जो 68,500 की भर्ती हुई थी इसमें लगभग 22 से 23,000 पद खाली रह गए थे। ये पद पूरे वही हैं और सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। इनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको भी देख लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। 24/12/2021 को यह निकाला गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जानकारी देते हुए बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने हेतु आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी गई है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र को प्रोसेस फॉलो आज दिनांक 24/12 को उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रोसेस प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची 28/12 को तैयार की जाएगी। यानी कि 4 दिन में जो आरक्षित वर्ग से प्रभावित बच्चे हैं उनकी सूची 28 तारीख को तैयार की जाएगी। इसके अलावा राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त कराई गई चयन सूची का परीक्षण 29/12 को किया जाएगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची प्रकाशन 30/12 को किया जाएगा। 30/12 को जो मेरिट लिस्ट इनकी जारी की जाएगी। इसके बाद जनपद स्तर पर जो अभिलेखों का मतलब काउंसलिंग जो होगी, जो परीक्षण होगा अभिलेखों का, वो 3 से 5 तारीख जनवरी तक ये काउंसलिंग होगी। उसके बाद 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये आनन फानन में हो रही है। और हवाला किसका दिया गया है? हवाला दिया गया है 72,825 भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, यहाँ पर देखिए उसका हवाला देते हुए 1,37,000 पद थे, उसमें से 17,000 पद इसके बाद बचते हैं और 2 बार ये भरे गए हैं। 17,000 पदों पर जो है नई भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के मामले को रफा दफा किया गया है और हवाला दिया गया है 72,825 का जो विज्ञापन था 2011 के अभ्यर्थी वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं के डिसीजन, उन्हीं के केस में ये डिसीजन आया था कि जो शिक्षा मित्रों के खाली पद हैं उनको भरा जाए। और कंसेक्टिव 2 तरीके से भरा गया, 68,500, 69,000। इसमें कुछ 68,500 में चूंकि बीएड वाले पार्टिसिपेट नहीं थे, इस वजह से 22,000 पद रिक्त रह गए थे। उन्हीं पदों में 6,000 पद आरक्षित वर्ग को दे दिए जाएंगे और बचे हुए 17,000 जो पद हैं वो नई भर्ती। तो नई भर्ती 17,000 ये पद इन्होंने स्पष्ट किया और 51,112 जो पद थे वो भी हैं और उसके अलावा और भी पद हैं। तो एक बड़ी भर्ती जो है हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो शासनादेश जारी किया है उसमें ये कहा है कि भाई हम जो भर्ती करेंगे वो 17,000 पदों पर भर्ती करेंगे। तो इन्होंने पहला जो 22,000 जो पद थे उनको लेकर के लगातार धरना हो रहा था, उस मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो आरक्षित
वर्ग का मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसको भी इन्होंने रफा दफा करने की कोशिश की। दूसरा, जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी थे उनके लिए भी इन्होंने बता दिया कि भाई 17,000 पदों पर भर्ती आएगी, जबकि 97,000 पद पहले से खाली हैं और 17,000 अगर जोड़े जाएं तो बहुत ज़्यादा पद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा वाला काम यहाँ पर किया गया है। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर जो कि विपक्ष के नेता हैं उन्होंने टिप्पणी की है। तो ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ कहा है कि लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार दलित पिछड़ों के सामने भाजपा सरकार की झुकी या जीत की पहली सफलता है। अगर लड़ाई नहीं लड़ी गई होती तो यूपी में ओबीसी दलित 6,000 शिक्षक नहीं बनते। अभी ये अधूरी जीत है। सरकार अभी भी धोखा कर रही है। पूरी लिस्ट आज भी सार्वजनिक नहीं है। अभी भी 12,000 पदों का घपला है। अब यहाँ पर जो बात आ रही, चूंकि विपक्ष मुद्दा तो जरूर उठाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है। अब यहाँ पर आनन फानन में सारी डेटें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं और 6,000 मतलब 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाना है और उस मामले को रफा दफा कर देना है। दूसरी बात, जो शिक्षकों की शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं उनको लगभग 17,000 पद देने की बात कही गई है। हो सकता है 17,000 पदों पर जो है विज्ञापन निकाल भी आनन फानन में दिया जाए, लेकिन अभी ये मामला जब और उलझ सकता है। अभ्यर्थी चूंकि जो विपक्ष है वो 12,000 पदों को लेकर के लगातार कह रहा है और 6,000 पदों की विसंगतियां जो हैं सरकार के सामने आई हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल सरकार 6,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने के मूड में है, तो निश्चित रूप से इन 6,000 अभ्यर्थियों को इससे फायदा होने वाला है जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। और आनन फानन में ये प्रक्रिया करी जा रही है। इस प्रक्रिया में थोड़ी बहुत विसंगतियां हो सकती हैं और बाकी जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं 97,000 शिक्षक भर्ती की, उनके लिए 17,000 पदों पर भर्ती किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। तो यहाँ पर कहा सिर्फ इतना ही जा सकता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी लगातार आंदोलन हो रहे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले को लेकर हो, चाहे 22,000 जो 68,500 में 22,000 सीटें बची हुई हो उनको लेकर के हो, और चाहे नई भर्ती को लेकर के हो, एक तीर से जो है तीनों निशाने साधने की कोशिश की गई है और मामला रफा दफा करने पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया गया है। अब जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो इस सरकार के निर्णय से कितने संतुष्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी, और क्या जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसको लेकर के विसंगतियां दूर की जा रही हैं, और जो नई भर्ती होगी वो किस प्रकार होगी, केवल 17,000 पदों पर होगी या 97,000 पदों पर होगी, ये तो भविष्य के अभी गर्भ में है। तो कुल मिलाकर के मामले को रफा दफा यहाँ पर सरकार करना चाहती है। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से पा गए होंगे।